हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मॉडर्न मेडिको पॉइंट के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे स्वागत है आपका। आज की क्लास में हम लोग स्टडी करेंगे वेट गेन ड्यूरिंग दी प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी के दौरान होने वाले किसी फीमेल को वेट गेन के रिगार्डिंग आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं कि जब कोई फीमेल प्रेग्नेंट होती है तो उसके अंदर कितना वेट गेन होता है। तो आइए अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि वेट गेन ड्यूरिंग दी प्रेगनेंसी। ओवरऑल अगर वेट गेन की बात करें कि जब फीमेल प्रेग्नेंट रहती है तो ओवरऑल कितना वेट गेन होता है, तो 11 टू 16 केजी जो वेट गेन होता है कब, प्रेगनेंसी के दौरान। अगर वही एवरेज वेट गेन की बात करें तो 12.5 केजी वेट गेन होता है। कितना होता है? 12.5 केजी वेट गेन होता है। अब देखिए हम लोग ट्राइमेस्टर वाइज देखेंगे कि कितना, कौन से ट्राइमेस्टर में कितना वेट गेन होता है। अगर फर्स्ट ट्राइमेस्टर की बात करें, फर्स्ट ट्राइमेस्टर कहने का मतलब ये है कि जब प्रेगनेंसी कंसीव होती है उस टाइम से लेकर के 12 वीक तक की जो जेस्टेशनल पीरियड होती है उसे हम लोग फर्स्ट ट्राइमेस्टर में रखते हैं। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर की बात करें तो 1 केजी वेट गेन होता है। कब? जब कोई फीमेल प्रेग्नेंट होती है तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में कितना वेट गेन होता है? 1 केजी वेट गेन होता है यहाँ पे, 1 केजी। और वही सेकेंड ट्राइमेस्टर की बात करें, सेकेंड ट्राइमेस्टर कब से कब तक के जेस्टेशनल पीरियड को बोलते हैं? तो 13 वीक से लेकर के 28 वीक तक के टाइम पीरियड को क्या कहा जाता है? सेकेंड ट्राइमेस्टर में रखा जाता है। और 28 वीक से लेकर के टर्म तक, यानी जब तक डिलीवरी ना हो जाए उसे हम लोग थर्ड ट्राइमेस्टर में रखते हैं। तो सेकेंड ट्राइमेस्टर में वेट गेन की बात करें तो 5 केजी वेट गेन होता है। और वही थर्ड ट्राइमेस्टर की बात करें तो 5 केजी थर्ड ट्राइमेस्टर में भी वेट गेन होता है किसी प्रेग्नेंट फीमेल को। आइए अगले स्लाइड में चलते हैं और इसकी डिस्ट्रीब्यूशन के रिगार्डिंग हम लोग देखेंगे कि कहाँ कहाँ जो वेट है डिस्ट्रीब्यूट रहते हैं। तो प्लेसेंटा का जो वेट होता है, प्लेसेंटा का कितना वेट होता है? 5 केजी वेट होता है प्लेसेंटा का। सॉरी, 0.5 केजी, यानी कि आधे केजी होता है, ठीक है ना। अब देखो, अब फीटस की जो वेट होती है कितना बढ़ाता है मदर का वेट? तो 3 केजी वेट गेन कराता है कौन? फीटस, मदर को। अब प्लेसेंटा कितना कराता है? 0.5 केजी। और फैट एंड प्रोटीन डिपोजिशन की बात करें तो 3 टू 4 केजी फैट एंड प्रोटीन डिपोजिशन होता है मदर के अंदर। देखो जनरली जो कोई फीमेल प्रेग्नेंट होती है तो उसमें हेल्दी हो जाती है, केवल एब्डोमेन की ही एक्सटेंशन नहीं होती है, उसकी वेट भी क्या होता है? फैट और प्रोटीन की डिपोजिशन होती है और फीमेल जो है ओवरऑल हेल्दी हो जाती है। तो उस टाइम जब कोई फीमेल प्रेग्नेंट रहती है तो उसके दौरान कितना 3 to 4 केजी फैट और प्रोटीन की डिपोजिशन होती है इस तरीके से। और वही यूट्रस की बात करें तो नॉर्मल अगर यूट्रस की वेट की बात करें तो कितना वेट होता है? 60 ग्राम होता है। लेकिन वही प्रेग्नेंट फीमेल की यूट्रस की बात करें तो क्या होता है? 1 केजी तक उसकी यूट्रस की वेट हो जाता है, ठीक है ना। यूट्रस का वेट कितना हो जाता है? 1 केजी हो जाता है। अब देखिए फ्लूइड वॉल्यूम, फ्लूइड वॉल्यूम भी इंक्रीज होता है कब? प्रेगनेंसी के दौरान फीमेल को। तो कितना फ्लूइड गेन होता है? तो 6.5 लीटर जो फ्लूइड वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो जाता है। तो हम उम्मीद करते हैं कि आज की हमारी क्लासेज जो है वेट गेन ड्यूरिंग दी प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के दौरान किसी फीमेल को किस प्रकार से कितना वेट गेन होता है, ओवरऑल कितना वेट गेन होता है और कौन सा ट्राइमेस्टर में कितना वेट गेन होता है, ये सब आपको समझ में आया होगा। और मिलते हैं आपसे एक नए टॉपिक के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।